हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। तो आज जो है हमारा मनी एंड बैंकिंग का थर्ड लेक्चर है। अभी तक हमने मनी एंड बैंकिंग के 2 लेक्चर कंप्लीट करे। जैसा आपको पता है ये जो यूनिट है मनी एंड बैंकिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक मनी, उसका हमने पूरा लेक्चर कवर कर लिया, एक ही लेक्चर में कंप्लीट मनी पढ़ लिया था। बैंकिंग के लिए हमने सेकंड लेक्चर स्टार्ट करा था जिसमें हमने बैंकिंग 2 ब्रांचेस थी, कमर्शियल, सेंट्रल। कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा जाना, सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा जाना। फिर हम टॉपिक कहते हैं सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस थे। 5 फंक्शन हमने अभी तक कवर करे थे लास्ट लेक्चर में। लेक्चर 2 में क्या कहते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन, लेंडर टू द लास्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे करके फंक्शन पढ़े थे किसके, सेंट्रल बैंक के। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली सेंट्रल बैंक के लास्ट फंक्शन यानी 6th फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के ऊपर है। पूरे लेक्चर में बस हमें एक ही फंक्शन पे फोकस कर रहा है। ये इसीलिए इसके लिए सेपरेट लेक्चर है भाई, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, सेंट्रल बैंक का। बड़ा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ सकती है इससे, 1 मार्क के एमसीक्यू आ सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो भाई समझ के लेना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के, तो नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन जो 6th फंक्शन बचता है वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब सर यहां पे मेरे भाई, यहां पे क्रेडिट का मतलब क्या है तो हम ये बता दें आपको। क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई। क्रेडिट का मतलब क्या है, मनी सप्लाई। मेरे भाई यहाँ पे वो क्रेडिट मतलब अकाउंट वाला क्रेडिट मतलब उधार में वो वाला नहीं है। क्रेडिट का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताता आ रहा हूं। मनी एंड बैंकिंग में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा हूं अगर मैं, क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री में जितने भी पब्लिक है, पब्लिक के पास जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है इन फॉर्म ऑफ करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, बहुत सारा देखा था, पूरी सब कुछ मिला के जो भी करेंसी एक कंट्री की पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट मनी सप्लाई। और जो सेंट्रल बैंक है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने का मतलब जब चाहे पब्लिक के पास पैसा बढ़ा सकता है, जब चाहे पब्लिक के पास पैसा कम कर सकता है। ध्यान से समझ के लेना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज व्हाट, जितना पैसा पब्लिक के पास है किसी कंट्री की, सेंट्रल बैंक अपने अकॉर्डिंगली जब चाहे पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई है उसे बढ़ा सकता है, जब चाहे उसे कम कर सकता है। इसी फंक्शन को बोला गया क्या, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। और आज के लेक्चर में हमें यह देखना है कि सर सेंट्रल बैंक ऐसा करता कैसे है, अपनी मर्जी से मनी सप्लाई को ऊपर नीचे कैसे ले जा सकता है, पब्लिक के पास कितना पैसा है उसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। यह हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई कुछ भी बोले तो क्या लिखा है इसमें, कह रहा है सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट या फिर मनी सप्लाई, कुछ भी बोलो, इन द इकोनॉमी बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा भाई 2 इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सेंट्रल बैंक ऐसा करता है। कौन कौन से है, सबसे पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। भाई ये इंपॉर्टेंट इसलिए ना, अभी इसके नेक्स्ट वाली जो 3rd यूनिट चलेगी हमारी, उस 3rd यूनिट में भी यही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है। जब हम डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट आता है अगले यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क का, उसके जब मेजर्स आते हैं वहां पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। तो यहां पे अगर समझ आ गया ना भाई, वहां पे कोई दिक्कत नहीं वाले वाले मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से समझना। अब कह रहा है भाई 2 इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से सेंट्रल बैंक जब चाहे मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, जब चाहे मनी सप्लाई को कम कर सकता है। सर क्या इंस्ट्रूमेंट है वो, अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं उसमें 5 चीज आती है, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर विच इज कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कितनी चीजें, 5 चीजें सर, क्या क्या, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट। क्या, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं, वैसे क्वालिटेटिव में भी 2-3 चीजें, मोराल स्टूडेंट, क्रेडिट राशनिंग आती है, लेकिन आपके उसके लिए आपके मतलब मेन सीबीएसई की बात करूं तो इतना मार्जिन रेट ऑफ लोन एक टर्म को समझो क्वालिटेटिव में इनफ है, ठीक है। और भी 1-2 चीजें आपको बुक में दिख जाएगी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से, 2 तरीके के सर, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 5 चीजें, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट। और क्वालिटेटिव में क्या है मेरे भाई, सिर्फ एक चीज, मार्जिन रेट ऑफ लोन। सर ये क्या होता है, इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करता है, ये हमें पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आई होप आपने नोट कर लिया, नहीं करा तो वीडियो को करें पॉज और जल्दी से नोट करो भाई।
अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। देखो भाई, यहां पे मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता हूं। अगर मैं यहां पे बात करता हूं इंस्ट्रूमेंट्स की, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है सर? सबसे पहला रेपो रेट, सेकंड क्या है मेरे भाई? बैंक रेट, थर्ड क्या है? कैश रिजर्व रेशो CRR, फोर्थ क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ जो है मैं क्वालिटेटिव वाला लिख रहा हूं, अभी समझ आएगा क्यों। फिफ्थ लिख रहा हूं मैं मार्जिन रेट ऑफ लोन, और लास्ट सिक्स क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम करने क्या वाले हैं? अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कैसे करता है क्रेडिट को। भाई ध्यान से समझना, इन सबकी हेल्प से करता है। इनमें से 1 2 3 4 और ये वाला, ये कौन सा है? क्वांटिटेटिव, और ये फिफ्थ वाला क्वालिटेटिव है, ठीक है ना। अभी यहां क्यों लिखा है देख लेंगे। अब यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात है। मतलब दो सिचुएशन है सर, या तो मनी सप्लाई को, या ऐसे लिख लेते हैं, या तो मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर सकता है, अगर उसका मन है तो वो जब चाहे मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, और जब चाहे मनी सप्लाई को कम कर सकता है। अरे हाँ है ना सर, बिल्कुल। अरे मेरे भाई, कंट्रोल करने का क्या मतलब है? अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि पब्लिक के पास ज्यादा पैसा हो तो वो ज्यादा पैसा कर सकता है, बढ़ा सकता है मनी सप्लाई। अगर वो चाहता है मनी सप्लाई कम हो, पब्लिक के पास पैसा कम हो, तो वो कम कर सकता है। सर कैसे? अब ध्यान से समझो। समझने का बात अगर बाद में करूं ना, याद कैसे करना है? पेपर में भाई मिनट से पहले आंसर देना है अपने को, टाइम नहीं है ना अपने पास। 1 मार्क का MCQ आएगा, उसमें 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। पता है कैसे? बस एक चीज याद रखनी है, पता है क्या? अगर कभी भी मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ध्यान से सुनना, अगर कभी मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर देगा? कम कर देगा। सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या कर देगा? कम। मतलब रेपो रेट कम, बैंक रेट कम, CRR SLR सबको कम, मार्जिन रेट को कम। बस ओपन मार्केट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? अभी मैंने कुछ मतलब नहीं बताया, बस मैं अभी बस आपको एक MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं कि याद कैसे रखना है। ओपन मार्केट में बस अभी के लिए याद करो कि वो परचेज करेगा इन ओपन मार्केट। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े तो उसे क्या करना पड़ेगा? ओपन मार्केट में परचेजेस करने पड़ेंगे। सर क्यों? अभी देखेंगे भाई। और अगर मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो सारी चीजों को क्या करो मेरे भाई? बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो। बस यहाँ पे परचेज की जगह क्या करेगा? सेंट्रल बैंक को सेल करना पड़ेगा, अगर वो चाहता है मनी सप्लाई क्या हो? कम हो। तो याद करना कैसे? अगर मैं आपको बोलूं बस 12th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आपको समझने वाला पॉइंट ऑफ व्यू अभी हटा दूं, अगर आपको याद करना है तो भाई बस ये कॉन्सेप्ट है। याद रखना, मनी सप्लाई को बढ़ाना घटाना किसके हाथ में है? सर सेंट्रल बैंक के हाथ में। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है ना, कंट्रोलर मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है, बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को कम करना है, बस ओपन मार्केट में परचेज करनी है। अगर मनी सप्लाई को कम करना है, सेंट्रल बैंक चाहता है मनी सप्लाई कम हो, तो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को बढ़ाना है, ओपन मार्केट में सेल करनी है। सर अब ना हमें ये तो समझ आ गया, याद भी हो गया। MCQ कैसा आएगा? MCQ आएगा कि भाई अगर हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा? सीधा छूटते कम करना पड़ेगा। इसको क्या करना है? CRR को कम करो, SLR को कम करो, मार्जिन रेट को कम करो। ओपन मार्केट में अगर इसको बढ़ाना है, परचेज करो। बस इस तरीके से MCQ आते हैं, ठीक है। तो ये आपका याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू गया। अगर मैं बात करूं मेरे भाई समझाने का, अगर मैं क्या बात करूं समझाने का, तो पहले से नोट करेंगे, फिर एक एक पॉइंट का मतलब और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको कम करने से मनी सप्लाई बढ़ रही है, इनको बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो रही है। इसके बारे में जो रीजन है, अंदर लॉजिक है, उसे समझेंगे। जल्दी से पहले से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, तो अभी तक हमने क्या देख लिया सर? सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट को यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई बढ़ा सकता है, मनी सप्लाई कम कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें क्या करना है? क्वांटिटेटिव में 5 चीजें थी, बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट, और क्वालिटेटिव में एक चीज फिलहाल के लिए मार्जिन रेट ऑफ लोन। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है, याद करो सबको। याद कैसे करना है ये मैंने बता दिया। मनी सप्लाई बढ़ानी है भाई, सबको कम कर दो। मनी सप्लाई कम करनी है, सबको बढ़ा दो। बस ओपन मार्केट में परचेज सेल चलता है, अभी देखेंगे। अब एक एक टर्म का मैं आपको मतलब बता रहा हूं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों उसको बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो रही है, क्यों परचेज करने से मनी सप्लाई बढ़ रही है, सारे रीजन की बात करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो है रेपो रेट एंड बैंक रेट। देखो आप दोनों ना काफी सिमिलर लग रहे हैं, रेपो रेट बैंक रेट काफी सिमिलर है। मैंने यहाँ पे इनको कंबाइन करके एक्सप्लेनेशन करा है। अगर आपको अलग अलग करना है आप अलग अलग दे सकते हो। अगर आपको आंसर मान लो 6 मार्क का आ गया, बढ़ाना है, तो आप रेपो रेट बैंक रेट का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम है, बस आप अलग अलग दो अलग पॉइंट बना लेना। मैंने कंबाइन पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब पहले से समझते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। देखो भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी क्या बोला कि रेपो रेट और बैंक रेट दोनों को कम करना पड़ेगा अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है, और मनी सप्लाई कम करनी है तो दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। पहले समझेंगे रेपो रेट बैंक रेट होता क्या है, और फिर इनके कम होने से या इनके ज्यादा होने से मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मेरे साथ कहानी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कॉपी पेन छोड़ दो, आराम से मौज करो, ठीक है। देखो भाई अब एक जो है बंदा है, कौन, मिस्टर एक्स। ये कौन है भाई, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है, मिस्टर एक्स है कस्टमर। मिस्टर एक्स कौन है, एक कस्टमर है, यानी पब्लिक है, ये पब्लिक है। अब मिस्टर एक्स जो है भाई, उसे लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी। भाई लोन चाहिए भाई को, भाई के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, चाहिए भाई को लोन, कुछ काम है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी रीजन की वजह से लोन चाहिए। अब आपको यार मैं कितनी बार बताऊं, पब्लिक को लोन प्रोवाइड कौन करता है, सेंट्रल बैंक? नहीं सर नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं करता। पब्लिक के लिए बैंकिंग सर्विस कौन देता है, कमर्शियल बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई। सेकेंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करवाया था इसके ऊपर, तो यहां पे हम बात नहीं करेंगे। बस हाँ, मिस्टर एक्स पब्लिक है, इनको चाहिए लोन, ये चले गए भाई किसके पास, कमर्शियल बैंक। क्या, यानी मान लो एचडीएफसी बैंक के पास। ये कौन है, एचडीएफसी बैंक, ये यानी कि कमर्शियल बैंक के पास चले गए भाई कौन, मिस्टर एक्स। लोन चाहिए था भाई को, मिस्टर एक्स गए एचडीएफसी के पास, और एचडीएफसी को बोल रहे हैं कि भैया मुझे लोन दे दो, मुझे लोन चाहिए, कल मैं आपके बैंक में आऊंगा और मुझे लोन चाहिए। मैं आपका जो भी सारा प्रोसीजर, सिक्योरिटी वगैरह, जो भी इंटरेस्ट वगैरह सब डिपॉजिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा प्रोसीजर फॉलो मैं करवा दूंगा, जो भी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब फुलफिल कर दूंगा, मुझे लोन चाहिए। एचडीएफसी को बोला कल आऊंगा लोन लेने। अब एचडीएफसी भाई परेशान, सर क्यों परेशान, मान लो एचडीएफसी के पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है भाई, उसके पैसे खत्म हो गए, गरीब आदमी भाई वो, तुम ऐसे समझो जब चाहे वो लोन दे देगा, नहीं है उसके पास पैसे। अब सर यहाँ तो दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, एचडीएफसी को लोन देना है मिस्टर एक्स को, लेकिन एचडीएफसी के पास पैसे नहीं है। अब याद करो सेकेंड लेक्चर में फंक्शन बताया था किसका, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो वर्क करता है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। अगर कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक को फंड्स की जरूरत पड़ गई, शॉर्टेज ऑफ फंड हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है कौन, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो ये ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट बनकर आए, शक्तिमान बनकर आए और हेल्प करे, मतलब पैसे दे। कोई दिक्कत नहीं है सर, चला गया। एचडीएफसी के पास पैसे नहीं थे मिस्टर एक्स को देने के लिए, एचडीएफसी गया किसके पास, भाग के, आरबीआई के पास। किसके पास गया भाई, आरबीआई के पास भाग के गया भाई। ये कौन है सर, सेंट्रल बैंक। ये कौन है मेरे भाई, सेंट्रल बैंक। बोला आरबीआई, मैंने पढ़ा था इको में कि तू लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट है, मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फंड है, मुझे तेरे से लोन चाहिए। इसने बोला दूंगा भाई, बिल्कुल दूंगा, कितने का चाहिए। तो सेंट्रल बैंक ने क्या बोला कि मैं तेरे को लोन तो दे दूंगा, कितने का लोन चाहिए। इसने बोला सर 10 लाख का लोन दे दो। सेंट्रल बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूंगा तेरे को, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, ले जा, ऐश कर, मौज कर, मौज। 10 लाख रुपए दे दिए भाई। अब आप खुद बताओ, क्या सेंट्रल बैंक, शक्ल देखो इसकी, शक्ल देखो, इतना अच्छा लग रहा है आपको कि फ्री में लोन दे देगा, सर नहीं। पता है इसने क्या बोला, इन्हें कहा लोन तो मैं तेरे को दे रहा हूं, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट तो मैं हूं, तेरी हेल्प करूंगा, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन अपना भी तो फायदा लूंगा। इसने बोला तू मुझे इंटरेस्ट देगा भाई इसके बदले, कितना, मान लो 5%। भाई बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, बैंक जब लोन देता है इंटरेस्ट लेता है ना, बिल्कुल ऐसे ही सेंट्रल बैंक ने जब कमर्शियल बैंक को लोन दिया तो सेंट्रल बैंक ने बोला भाई मैं तेरे से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, ले लेना, इंटरेस्ट लेना 5%। अब एचडीएफसी के पास आ गए 10 लाख रुपए, एचडीएफसी ने मिस्टर एक्स को ये 10 लाख रुपए दे दिए एज लोन। सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक ने लिया लोन 10 लाख का, इंटरेस्ट वगैरह 5%। फिर यही पैसे कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को दे दिए, क्या, लोन दे दिए। अब ये क्या, ये इतना अच्छा लग रहा है आपको कि इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेगा सर, बिल्कुल लेगा। कैसी बात कर रहे हो, पब्लिक से नहीं लेता कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट लेता है। अब कितना लेगा खुद बताओ भाई। इसने जब लोन लिया, इस लोन पे 5% ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहा है। क्या पब्लिक से जो ये लोन लेगा उस पे इंटरेस्ट जो इसे रिसीव होगा, ये पब्लिक को लोन कितने में देगा, 4% में देगा। सर कैसी बात कर रहे हो, 5 में तो इसे खुद मिल रहा है, कम में क्यों देगा, 5 में देगा, 5 में भी नहीं देगा भाई, धर्मशाला थोड़ी खोल के बैठा है। ये कहेगा भैया मुझे प्रॉफिट चाहिए, 5 में ला रहा हूं ना तो 5 से ज्यादा मैं आगे दूंगा,
तो इसने लोन लिया था 5% पे। अब जब कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन देगा तो वो इस रेट से ज्यादा पे देगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मान लो 8% पे लोन दे, मिस्टर एक्स ने लोन ले लिया 8% इंटरेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर कहानी में मजा नहीं आया सर, बताओ यहाँ पे रेपो रेट बैंक रेट का सीन क्या है सर, ये तो कहानी बता दी। कहानी समझो पहले क्या हुआ। मिस्टर एक्स गए कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने, 10 लाख का लोन था, ठीक है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं थे, लेंडर 2 लाख से लौट के पास गया कौन, सेंट्रल बैंक के पास। उन्होंने बोला भाई मेरे को पब्लिक को लोन देना, मेरे पे पैसे नहीं है, तू मेरे को पैसे दे दे। इसने बोला दे दूंगा, कितने रेट पे, 5% पे दूंगा। कमर्शियल बैंक ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई दे दे। कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक से लिए पैसे, किस रेट पे, 5% के रेट से, और पब्लिक को आगे पैसे दे दिए। और किस रेट पे दिए, हमेशा जिस रेट पे सेंट्रल बैंक से लिए ना उससे ज्यादा रेट से हमेशा, क्योंकि अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो मेंटेन करेगा ना। हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहां पे सर कहानी क्या है, कहानी सर ये है कि बैंक रेट कौन सा है, रेपो रेट कौन सा है, इनमें से बैंक रेट कौन सा है और रेपो रेट कौन सा है। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जिस पे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता है सेंट्रल बैंक से। क्या बोला मैंने, रेपो रेट इज व्हाट, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक यानी एचडीएफसी बोरो मनी फ्रॉम दी सेंट्रल बैंक। अरे कौन सा रेट है वो सर, ये वाला। कौन सा रेट है ये 5% का जो रेट है ना, इस पे कमर्शियल बैंक ने मनी बोरो करी है किससे, सेंट्रल बैंक से। तो ये जो रेट है इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर, रेपो रेट। इसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ओके सर। बैंक रेट क्या होता है सर, बैंक रेट का मतलब है वो रेट जिसमें कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता है सेंट्रल बैंक से। सर क्या बोला, रेपो रेट का मतलब जिसमें कमर्शियल बैंक मनी बोरो करेगा सेंट्रल बैंक से। बैंक रेट का भी मतलब वही है जिसपे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करेगा सेंट्रल बैंक से। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम डेफिनेशन बोल रहे हो आप। जिसमें कमर्शियल बैंक मनी बोरो कर रहा है सेंट्रल बैंक से, उस रेट को ही रेपो रेट बोलते हैं, उस रेट को ही बैंक रेट बोलते हैं। सर डिफरेंस बताओ ना मेरे भाई। अगर ये जो लोन है 10 लाख का, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो क्या लगेगा, रेपो रेट। वो क्या लगेगा, रेपो रेट। और अगर ये लोन जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये क्या लगेगा, बैंक रेट। मतलब दोनों का सेम है, मामला बिल्कुल सेम है। क्या, दोनों बैंक रेपो रेट का मतलब है वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट जिसपे कमर्शियल बैंक ने मनी बोरो करी है किससे, सेंट्रल बैंक से। मतलब यहां पे 5% ही बैंक रेट है, 5% ही रेपो रेट है। पर कंडीशन क्या है, अगर ये जो लोन है ये शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक ने बोला भाई अभी लौटा दूंगा 1-2 हफ्ते में, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन है, तो वहां पे उस जो रेट है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। और अगर जो पीरियड है वो लॉन्ग पीरियड है, 5 साल 10 साल बोल रहा है, बाद में लौटाऊंगा मैं आराम से, तो वहां पे जो रेट लगेगा, रेट 5% ही है, लेकिन इसको रेपो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट। कोई दिक्कत नहीं सर। तो बैंक रेट, रेपो रेट दोनों का मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसका मतलब तो समझ आ गया। अब सर ये बताओ ना प्लीज कि यहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर मनी सप्लाई को मान लो क्या करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो दोनों बैंक रेट एंड रेपो रेट को क्या कर दो, कम कर दो। क्या कर दो, कम कर दो। सर इससे इंपैक्ट क्या होगा, ध्यान से समझना। मान लो मैंने बैंक रेट रेपो रेट को कम कर दिया, सर ये 5% है ना, इसको मैंने कम करके 3% कर दिया मान लो। यही तो बोल रहा है ना भाई, बैंक रेट रेपो रेट गिरा, इसको मैं कम करता हूं, इससे इंपैक्ट देखेंगे क्या होगा। मतलब सेंट्रल बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई बढ़े, तो जैसे ही सेंट्रल बैंक को चाहता है ना कि मनी सप्लाई बढ़ाऊं मैं, वो ना पता है क्या करेगा, वो कम रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन देना चालू कर देगा। कहेगा पहले 5% पे कमर्शियल बैंक तेरे को लोन दे रहा था ना, अब लोन लेगा ना 5 नहीं 3% पे दूंगा। सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट और रेपो रेट तो उसके हाथ में, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो दोनों रेट कम कर दिए। किसके लिए, कमर्शियल बैंक के लिए। तो मतलब कमर्शियल बैंक जब लोन लेगा तो उसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ रहा है, ज्यादा सर कम, क्योंकि बैंक रेट रेपो रेट की वैल्यू सेंट्रल बैंक ने क्या कर दी, कम। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये रेट 5 से 3% हुआ, क्या कमर्शियल बैंक जिस रेट पे पब्लिक को पैसे दे रहा था उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा मेरे भाई। जब ये 5 से 3 हो गया तो ये रेट जो है ये भी तो कम होगा। अगर उसे पीछे से ही इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है तो वो आगे भी तो कम इंटरेस्ट रेट पे देगा ना। हाँ जी सर। तो ये 8 से मान लो कितना कम है ये बता नहीं रहा मैं, बस ये कि कम होगा। अगर यहां पे ये कम हुआ तो ये भी कम होगा। कितना कम हुआ, मान लो 6%। कितना कम हुआ, मान लो 6% कम हो गया। अब ध्यान से सुनो,
मिस्टर एक्स कह रहा है भाई देखो, आज अगर मैं लोन लेता हूं तो कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, 6%। कल मिस्टर एक्स लोन लेने आए थे, पता है कितना बोल रहा था कमर्शियल बैंक HDFC बोल रहा था 8%, लेकिन आज पता है कितना बोल रहा है, 6%। मिस्टर एक्स ने बोला भाई आज ले लेता हूं फटाफट। नॉर्मली कल आया था 8% बोल रहा था, परसों आया था 8%, डेली 8% चल रहा था, आज 6% बोल रहा है। आज अगर लोन लूंगा ना, इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ेगा। अभी जितना भी लोन लेना ना, सारा आज के आज ले लेता हूं। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट और बैंक रेट को कम करा, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को मनी दे रहा है वो रेट भी कम हो गया, जिसकी वजह से पब्लिक में बोरिंग जो है वो इंकरेज होगी। पब्लिक कहेगी मनी ज्यादा से ज्यादा लोन लो, क्यों? क्योंकि आज के दिन इंटरेस्ट रेट कम है, आज जितना लोन लेना है ले लो भाई, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही ये रेट कम होता है, इस रेट में भी फॉल आता है। उसकी वजह से जो पब्लिक में बोरोइंग है, जो पब्लिक कमर्शियल बैंक से मनी बोरो कर रही है, वो इनकरेज होगी, लोग ज्यादा बोरो करेंगे। जब लोग ज्यादा मनी बोरो करेंगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और सिमिलरली इसका उल्टा, मतलब मान लो सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई क्या करनी है, कम करनी है, तो वो इन दोनों को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। सर जैसे ये 5 से 10 हो गया, जैसे ये रेट बढ़ा, ये रेट भी बढ़ेगा। लोग कहेंगे भाई कल तो 8% में मिल रहा था, आज 15% पे रेट है, भाई मैं नहीं ले रहा लोन। जो बंदा पहले लोन लेने आ भी रहा था ना प्लान बना के, जैसे उसे पता लगा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कैंसिल कर देगा भाई लोन लेना, कहेगा मैं नहीं ले रहा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आओ रीड करो, कह रहे हैं बैंक रेट रेपो रेट सिमिलर, एक ही जैसे एक्सप्लेनेशन तभी एक पॉइंट पे लिखवाया, आप चाहो अलग कर सकते हो। कह रहे हैं टू इंक्रीज क्रेडिट इन द इकोनॉमी, क्रेडिट का मतलब है मनी सप्लाई। कह रहे हैं अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कह रहे हैं बैंक रेट एंड रेपो रेट शुड बी रिड्यूस, दोनों को क्या कर दो, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है दोनों रेट को क्या कर दो, कम कर दो। उससे क्या होगा, इट एनकरेज बोरोइंग इन द इकोनॉमी। दोनों से क्या होगा, इट एनकरेज बोरोइंग इन द इकोनॉमी। मैंने बोला था आपको, जब ये रेट कम होगा उसकी वजह से ये रेट कम होगा, जिसकी वजह से जो पब्लिक है वो ज्यादा लोन लेगी। क्यों सर, पहले इंटरेस्ट रेट ज्यादा था ना, आज इंटरेस्ट कम हो गया, तो लोग कहेंगे लोन ज्यादा लो भाई। तो जैसे ये दोनों कम हुए, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है इन दोनों को कम करो, जिसकी वजह से बोरोइंग इंकरेज होगी इन द इकोनॉमी। और सिमिलरली इसका उल्टा, टू रिड्यूस क्रेडिट दीज रेट शुड बी इंक्रीज। कोई दिक्कत बोलिए? नहीं सर। चलिए जी, नोट करेंगे इसे, जल्दी से नोट करो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट अभी तक हमने करे, बैंक रेट रेपो रेट, दोनों का मतलब देख लिया। बैंक रेट रेपो रेट दोनों का मतलब सेम है कि जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता है सेंट्रल बैंक से, अगर वो मनी जो बोरो हुई है वो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। दोनों ही केस में मनी को बढ़ाना है, दोनों को कम करो ताकि बोरोइंग इनकरेज हो, और सिमिलरली मनी को कम करना है, दोनों को बढ़ा दो ताकि लोग जो है ज्यादा मनी बोरो ना करें। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 पॉइंट कवर हो गए, बाकी बचे हुए 2 है CRR एसएलआर। आपको दिख रहा है नाम से ये भी सिमिलर है, बैंक रेट रेपो रेट एक कैटेगरी है, तभी उनका एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही है। ऐसे CRR एसएलआर भी दोनों ही रिजर्व फॉर्म है, एक है कैश रिजर्व रेशो, एक है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दोनों ही एक तरह का रिजर्व होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब पता है क्या होता है, जब भी किसी बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कराते हो ना, मान लो आप जो है बैंक में गए अपने पैसे डिपॉजिट कराने, 1 लाख रुपए, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप जो है कहीं रखने की जगह नहीं है, आप चले गए बैंक में, कहा भाई मेरे पैसे रखो। आपने जो है कैशियर होता है, स्लिप भरता है, या जैसे भी आपने मशीन के थ्रू पैसे डिपॉजिट करा दिए, फॉर एग्जांपल 1 लाख। अब मैं आपको बताता हूं उस पैसे का होता क्या है, ठीक है। जब भी बैंक में कोई डिपॉजिट होता है ना, फॉर एग्जांपल 1 लाख का, इस 1 लाख के डिपॉजिट के 2 काम है। सर क्या क्या? सबसे पहला और मेजर काम है ना, इसमें से लोन देना। इसमें से क्या देना? लोन देना। यार खुद बताओ ना, बैंक जो है, आप बैंक के पास अपना पैसा डिपॉजिट रखवा रहे हो, अब आपको पता है बैंक जो है आपके सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है, आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है, ये तो पता है। अब वो बैंक कहां से दे रहा है? अपनी जेब में से देगा? नहीं, जो डिपॉजिट आपने रखवाया ना, आपके पैसे को जो बैंक है वो एज लोन देता है हाई इंटरेस्ट रेट पे, फिर उसपे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट से आपको थोड़ा इंटरेस्ट दे देता है, बाकी अपना प्रॉफिट रखता है। ऐसे करके बैंक काम करता है। अभी उसमें नहीं जाना, अभी हमारा डिपॉजिट के 2 काम, एक तो होता है लोन, और जो लोन नहीं दिया वो होता है रिजर्व। क्या बोला मैंने? एक तो हो गया लोन और एक हो गया रिजर्व। जो अमाउंट लोन पे दी, फॉर एग्जांपल, अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो डिपॉजिट में से 10% जो है वो रिजर्व रखते हैं कोई भी बैंक, और बाकी कितना बचा 90% क्या देते हैं?
लोन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी अज्यूम फिगर ले रहा हूं अपनी तरफ से। 1 लाख का डिपॉजिट हुआ, उस डिपॉजिट के 2 काम होते हैं, एक तो लोन दिया, फॉर एग्जाम्पल अपने एग्जाम्पल में 90% लोन दे रहे और रिजर्व रख रहे 10%। भाई जो अमाउंट लोन दे दिया, कितना दिया सर 90,000, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो सीआरआर एसएलआर रिजर्व वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, अपने को उससे लेना देना है। सर ये जो रिजर्व रखा ना 10%, ये क्या है, इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। इस रेशो का नाम होता है, इस रिजर्व का नाम होता है कितना, 10,000 रुपए, ठीक है। अब इस लीगल रिजर्व रेशो के अंदर फर्दर 2 रिजर्व होते हैं। सर कौन कौन से मेरे भाई, एक तो होता है कैश रिजर्व रेशो और एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मतलब एक आपका सीआरआर हो गया और एक आपका एसएलआर हो गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीआरआर एसएलआर जो है उसका समीशन क्या होता है, तो याद रखना सीआरआर और एसएलआर को समीशन करूंगा तो यहां पे साइड में लिख लो सीआरआर प्लस एसएलआर ऑलवेज इक्वल टू एलआरआर विच इज लीगल रिजर्व रेशो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिपॉजिट में से एक पोर्शन जाता है लोन की तरह, एक पोर्शन जाता है रिजर्व में। जो रिजर्व होता है उसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। हमारे एग्जांपल में वो 10% था, यानी 10,000। इस लीगल रिजर्व रेशो के 2 काम है सर, एक तो होता है कैश रिजर्व, एक होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। अब इन दोनों का क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 5% है, ये भी 5% है, मतलब ये जो है ये भी 5,000 रुपए है और ये भी कितना है 5,000 रुपए। ये एज्यूम्ड फिगर है सारी। अब ध्यान से समझना, ये जो लीगल रिजर्व रेशो 10,000 रुपए बैंक ने रिजर्व में रखा है ना, इस रिजर्व की मैंने आपको बताया 2 काम है। एक होता है कैश रिजर्व रेशो। सर कैश रिजर्व रेशो का मतलब है वो पर्टिकुलर अमाउंट, ध्यान से सुनना, वो पर्टिकुलर अमाउंट जो सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में से जो कमर्शियल बैंक अपने रिजर्व में से किसको देता है, सेंट्रल बैंक को देता है रखने के लिए। सर क्यों देता है, अरे मेरे भाई अभी इससे पहले वाले पार्ट पे याद करो, जब कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट थी, किसके पास गया था वो, सेंट्रल बैंक के पास गया था ना, लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट। क्यों गया, इस सीआरआर की वजह से। सेंट्रल बैंक ना पहले ही बोलता है कि भाई देख मैं तेरा लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट बन जाऊंगा, जब तेरे को हेल्प चाहिए मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई, तुझे जो है मेरे को क्या देना पड़ेगा, अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट सीआरआर की फॉर्म में मेरे पास रखवानी पड़ेगी अपने डिपॉजिट से। जितना भी डिपॉजिट आया उसका 5%, 10%, 15 जो भी होगा उतना पोर्शन मेरे पास तुझे अपने पैसे का रखवाना पड़ेगा, ताकि जब तुझे दिक्कत पड़े ना तो मैं तेरी हेल्प करने आऊं, तभी आऊंगा। अगर तूने मेरे पे सीआरआर नहीं रखवाया मैं नहीं आऊंगा तेरे पे हेल्प करने, कोई दिक्कत नहीं। तो कैश रिजर्व रेशियो इज व्हाट, जो कमर्शियल बैंक किसको देता है, सेंट्रल बैंक को देके रखता है, कोई दिक्कत नहीं सर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये भी एक तरह का रिजर्व है, लेकिन ये पता है किससे है भाई, मान लो ये जिसने डिपॉजिट कराया था 1 लाख रुपए, कल के दिन वो आ गया 10,000 रुपए विड्रॉ कराने एटीएम मशीन से, या स्लिप भर के बैंक से निकालने आ गया, तो बैंक क्या कहेगी, भाई हमने लोन दे दिया, हमने जो है सीआरआर रखवा दिया, अभी हम नहीं दे सकते, 1 महीने बाद आना, ऐसे कहेगी, कोई एक्सक्यूज दे सकती है, नहीं, वो कहेगा भाई मेरा पैसा तुम ऐसे कहां दे रहे हो। तो यहां पे एसएलआर का मतलब है जो सेंट्रल बैंक का रखता है इटसेल्फ, मतलब अपने पास रखता है भाई, अपने पास कुछ लिक्विड फॉर्म में भी तो कैश रखेगा ना, कोई पैसे विड्रॉ कराने आ गया, कोई कुछ काम से आ गया, एटीएम में पैसे डलवाने, उस पर्टिकुलर चीज के लिए कैश चाहिए ना, हाँ जी। तो यहां पे रिजर्व के 2 काम है लीगल रिजर्व रेशियो के, एक है सीआरआर जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देकर रखता है ताकि शॉर्टेज ऑफ फंड में सेंट्रल बैंक उसकी हेल्प कर सके, और एसएलआर क्या होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है ताकि कस्टमर आए तो विड्रॉ कराए कैश तो कोई दिक्कत ना हो, लिक्विड फॉर्म में रखता है अपने पास देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही एक फॉर्म ऑफ रिजर्व होते हैं। अब देखो क्या बोला, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है ना, दोनों सीआरआर और एसएलआर दोनों को क्या कर दो, कम कर दो। सर मतलब अब ध्यान से समझना, मैंने मान लो इन दोनों को कम कर दिया, इन दोनों को कम करने का मतलब इसको भी कम कर दिया, इसको भी कम कर दिया। अब ये टोटल कितना है, 10,000 है टोटल रिजर्व, टोटल रिजर्व 10,000 है, टोटल डिपॉजिट 1 लाख है, 1 लाख में से 10,000 रिजर्व रखा है तो 90,000 लोन दे रहा हूं, हाँ है ना, बिल्कुल। अब मैं ना रिजर्व को कम करता हूं, मतलब मान लो सीआरआर एसएलआर दोनों को कम कर रहा हूं, मतलब टोटल रिजर्व को ना 10 से काट के मैं जो है 6,000 कर देता हूं। अब 1 लाख में से अगर बैंक 6,000 अपने पास रिजर्व रख रहा है तो लोन 90 देगा, नहीं सर लोन अब 94 देगा। अरे मेरे भाई जैसे ही रिजर्व की वैल्यू कम हुई, जैसे ही सीआरआर एसएलआर को कम करा तो रिजर्व 10,000 से कम हो गया, कितना हो गया 6,000,
जैसे ही रिजर्व की वैल्यू कम होती है ना, जो लोन की अमाउंट आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर बैंक अपने पास और सेंट्रल बैंक को देने के लिए पैसा कम रखेगा तो ज्यादा पैसा वो लोन दे पाएगा ना, है ना, हाँ जी। जैसे ही वो ज्यादा पैसा लोन दे पाएगा तो ये लोन किसको जा रहा है, पब्लिक को जा रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मनी सप्लाई बढ़ानी, दोनों को कम कर दो। अगर सिमिलरली उल्टा कर दो, अगर मैंने सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया, वो अपने पास ज्यादा पैसा रख रहा है तो रिजर्व की अमाउंट ज्यादा हो गई। अब जब ज्यादा पैसा अपने पास रखेगा तो क्या वो लोन ज्यादा दे पाएगा, कम दे पाएगा, सर कम दे पाएगा। तो लोन कम दे पाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो अगर हमें मनी सप्लाई कम करनी है, दोनों सीआरआर एसएलआर को बढ़ाओ। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना है, दोनों को कम करो। ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं। रीड करेंगे एक बार क्या बोल रहा है, टू इंक्रीज क्रेडिट। अगर मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है इन द इकोनॉमी, बोथ रिजर्व रेशियो, दोनों सीआरआर एसएलआर शुड बी रिड्यूस। सीआरआर एसएलआर दोनों को क्या करना है, रिड्यूस करना है। कब, अगर मुझे मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ओके, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सॉरी रीजन भूल गया, शुड बी रिड्यूस सो दैट क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी राइज। भैया देख लो, जब मैंने दोनों रिजर्व को कम करा तो जो क्रेडिट फ्लो है, कैश फ्लो है, वो क्या हो गया, लोन की अमाउंट आप ज्यादा प्रोवाइड करवा सकते हो ना, है ना, हाँ जी। तो ये हो गया। आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली अगर मुझे क्रेडिट को रिड्यूस करना है, अगर मुझे क्रेडिट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे दोनों रेशियोज को क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दूंगा तो लोन की अमाउंट जो है वो मैं कम दे पाऊंगा, और लोन की अमाउंट कम दूंगा तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपका जो है क्या मनी सप्लाई, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं सर, नोट करेंगे वहीं से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, बढ़ते हैं। हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए वैसे तो। बैंक रेट, रेपो रेट कंबाइन है, वैसे 2 है। थर्ड और फोर्थ क्या हो गया, सीआरआर एसएलआर, दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट देखा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, क्या, मार्जिन रेट ऑफ लोन, जो कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता है भाई, क्या आपको ऑलरेडी पता है बातें। देखो क्या यार, आप मुझे बताओ, अगर मान लो मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, क्या मुझे 1 लाख का लोन चाहिए, किससे, बैंक से, तो मैं जो सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है लोन फ्री में तो देता नहीं बैंक, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है। तो मुझे 1 लाख के लोन लेने के लिए कमर्शियल बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, है ना, हाँ जी। कितने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, सर 80,000 की डिपॉजिट करा के सिक्योरिटी, क्या मैं 1 लाख का लोन ले सकता हूं? कैसी बातें कर रहे हो सर, अगर आपको एटलीस्ट 1 लाख का लोन चाहिए ना, तो आपको 1 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। क्या, 1 लाख से ऊपर की। सर ऊपर की क्यों मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ना, बैंक कहता है कि भाई आप हमसे 1 लाख का लोन लोगे, हमने आपको दे दिया, 5 साल बाद आप हमें रिटर्न करोगे, उस पर इंटरेस्ट लगा फॉर एग्जाम्पल 30,000, 5 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 लाख का 30,000 लग गया इंटरेस्ट, तो 5 साल बाद आपको जो हमें मनी रिटर्न करनी है वो कितनी करनी है, 1 लाख नहीं करनी, 1,30,000 रिटर्न करनी है। अब बैंक कहता है मान लो 4 साल 5 साल जैसे लोन देने की पेमेंट आई, 5 साल से पहले आप भाग गए, तो आप जब भागोगे ना, आप हमारा 1 लाख रुपया लेके नहीं भागोगे, आप कितने रुपए लेके भागोगे, 1,30,000 रुपए लेके भागोगे भाई। तो हमें जो अपनी रिकवरी के लिए सिक्योरिटी चाहिए ना, वो 1,30,000 की चाहिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ है ना, बिल्कुल। तो बैंक पहले से ही प्लान करके चलता है। बैंक कहता है कि मेरा कोई लॉस नहीं होना चाहिए, ना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन दिया वो डूबेगा, ना मेरा इंटरेस्ट डूबना चाहिए, दोनों रिकवर करना है मुझे। तो अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए ना, तो आपको सिक्योरिटी पता है 1,50,000 की डिपॉजिट करानी है फॉर एग्जाम्पल। बैंक ने ये बोला, हर बैंक का अपना अलग सीन है। मान लो बैंक ने बोला 1 लाख का लोन चाहिए, तो 50,000 एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। दिस इज व्हाट, ये जो एक्सेस 50,000 है ना भाई, इसे ही बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ लोन। क्या बोलते हैं, मार्जिन रेट ऑफ लोन। मार्जिन रेट ऑफ लोन बेसिकली क्या है कि आपको एक लोन लेने के लिए कितना एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 10,50,000 फॉर एग्जांपल जमा करानी, तो मार्जिन रेट ऑफ लोन कितना हो गया, 50,000। अगर मुझे 15 लाख का लोन चाहिए, मुझे मान लो 20 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है, तो मार्जिन रेट ऑफ लोन कितना हो गया, 5 लाख। दिस इज व्हाट मार्जिन रेट ऑफ लोन। आपको जितने का लोन चाहिए, तो आपको कितना एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बैंक को डिपॉजिट करनी पड़ेगी उस लोन को लेने के लिए, ये मार्जिन रेट ऑफ लोन होता है। अब क्या बोल रहा है वो, कह रहा है भाई अगर आपने मार्जिन रेट ऑफ लोन को ना कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, सर इसका मतलब ये 50 है ना, मान लो इसे 20 कर दिया। अब इसे 20 करने से मतलब क्या होगा, सर इसका मतलब है कि अगर मुझे 1 लाख का लोन चाहिए ना, तो अब इसके लिए मुझे सिक्योरिटी कितनी जमा करानी है, पहले 50 था तो 1,50,000 करानी थी, अब 1,20,000 की सिक्योरिटी जमा करानी है मेरे भाई। सारे बंदे भाग के जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास,
कहेंगे भाई कल तक पता है क्या हो रहा था, कल तक 1 लाख के लोन के लिए ना 1,50,000 50,000 एक्स्ट्रा की सिक्योरिटी जमा करानी है, लोन नहीं ले लेते बंदे। अब जैसे उन्हें पता लगा भाई 50 नहीं सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने सिक्योरिटी के, बंदे क्या होंगे, ज्यादा लोन लेने लग जाएंगे। हाँ या ना सर? बिल्कुल हाँ। तो दिस इज व्हाट, अगर मार्जिन रेट ऑफ लोन को आप रिड्यूस करोगे ना, तो उसकी वजह से ये जो गैप है, कौन सा गैप, लोन और सिक्योरिटी का जो गैप है, जो मार्जिन रेट है वो कम हो गया। जैसे ही कम होगा ना, लोग ज्यादा बोरोइंग करेंगे। जब लोग ज्यादा बोरोइंग करेंगे तो वे ऑटोमेटिकली पब्लिक के पास ज्यादा पैसा जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी। और सिमिलरली इसका उल्टा, अगर मार्जिन रेट ऑफ लोन को बढ़ा दिया, मतलब मान लो मार्जिन रेट ऑफ लोन को मैंने बढ़ा दिया 50,000 से 1 लाख कर दिया, मतलब मुझे लोन चाहिए कितने का, 1 लाख का, तो मुझे सिक्योरिटी कितनी जमा करेंगे, 1 लाख एक्स्ट्रा, यानी 2 लाख। लोग कहेंगे भाई पहले तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराने थे, मैं लोन ले सकता था, अब जैसे अगले दिन आया ना लोन लेने के लिए, बैंक वाले कह रहे 50 नहीं डबल 1 लाख की सिक्योरिटी जमा करानी है। मैं कहूंगा भाई मैं नहीं ले रहा लोन, बाद में लूंगा जब कम हो जाएगा। चला गया मैं घर वापस, तो मैंने लोन लिया नहीं, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर पब्लिक लोन लेगी नहीं, कब, अगर आपने मार्जिन रेट ऑफ लोन को बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्जिन रेट ऑफ लोन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। अगर आप मार्जिन रेट ऑफ लोन को कम कर दोगे तो बोरोइंग जो है वो इनकरेज होगी, लोग ज्यादा मनी बोरो करेंगे, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। ऐसे उल्टा अगर आपने मार्जिन रेट ऑफ लोन को ज्यादा कर दिया तो लोग जो है बोरोइंग नहीं करेंगे, कहेंगे भाई अभी हमारे बस की नहीं, औकात से बाहर चले गए, तो आपकी जो बोरोइंग है कम हो जाएगी, मनी सप्लाई विल रिड्यूस। यही पॉइंट कह रहा है, टू इंक्रीज लेंडिंग। अगर आपको लेंडिंग इंक्रीज करनी है तभी तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी ना। क्या कह रहा है, मार्जिन रेट ऑफ लोन को शुड बी रिड्यूस। अगर आपको लेंडिंग बढ़ानी है, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए लेंडिंग बनानी पड़ेगी, तो आपको मार्जिन रेट ऑफ लोन को कम करना पड़ेगा। और अगर आपको लेंडिंग को रिड्यूस करना है, क्रेडिट को, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा मार्जिन रेट ऑफ लोन को। कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। मेन आपके वही 4 है, कौन कौन से, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये दोनों आपको बता दिए मैंने थोड़े। अब नेक्स्ट आते हैं ओपन मार्केट, लास्ट पॉइंट हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहते हैं, देखो भाई, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है कि बैंक चाहे ना, जब भी चाहे वो सिक्योरिटीज को मार्केट से परचेज और सेल कर सकता है जब उसका मन है। सर मतलब मान लो बैंक चाहता है कि मनी सप्लाई ज्यादा हो, कौन, सेंट्रल बैंक चाहता है मनी सप्लाई ज्यादा हो, मतलब पब्लिक के पास, इसका मतलब क्या है, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा हो, हाँ या ना, हाँ जी सर। इस केस में जो सेंट्रल बैंक है ना, वो सारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा। क्या कर लेगा, परचेज। सर मतलब आप ये समझो, आप अपने आप को समझो सेंट्रल बैंक। अब जब आप सारी सिक्योरिटीज मार्केट में जो है उन्हें परचेज कर रहे हो, जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट में ना, सबको परचेज कर रहे हो लोगों से, तो आप लोगों से उनकी सिक्योरिटीज खरीदते हो, बदले में आप लोगों को क्या दोगे, सर पैसा देंगे। आपने सबसे सिक्योरिटी खरीद ली, सेंट्रल बैंक को क्या मिला, सिक्योरिटी मिली। सेंट्रल बैंक ने पब्लिक को क्या दिया बदले में, भाई उन्होंने आपको सिक्योरिटी दी अपनी, तो आप उन्हें कैश दोगे नहीं दोगे, पैसा दोगे नहीं दोगे, हाँ जी। तो जैसे ही सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को परचेज करेगा ना, सेंट्रल बैंक को तो सिक्योरिटी मिल गई, बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा, कैश। तो पब्लिक के पास जो मनी सप्लाई हो बढ़ जाएगी। हाँ यार बिल्कुल सिंपल। अगर मनी सप्लाई कम करनी है, यानी पब्लिक के पास सेंट्रल बैंक चाहता है कम पैसा हो, तो वो ना अपनी सिक्योरिटीज को सेल करेगा। सर मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो सेल कर देगा सारी सिक्योरिटीज, तो बदले में सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज दे दी सारी, किसको, पब्लिक को। अब पब्लिक को फ्री में थोड़ी देगा, कैसे देगा, पैसे में। तो सेंट्रल बैंक जब अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को देगा, तो सारा पैसा पब्लिक से कहां गया, सेंट्रल बैंक के पास। तो पब्लिक के पास पैसा क्या हो गया, सर पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज व्हाट ओपन मार्केट ऑपरेशन कह रहे हैं। अगर उसे क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो वो परचेज करेगा सिक्योरिटी, अगर उसे क्रेडिट को रिड्यूस करना है तो वो सेल करेगा सिक्योरिटी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था किसका, सेंट्रल बैंक का। क्या, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट या कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आज हमने क्या करा, सर अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है कौन, सेंट्रल बैंक। जब वो चाहे, जब उसका मन है, वो मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा दे सकता है, मनी सप्लाई को कम कर सकता है, पब्लिक के पास पैसा कम दे सकता है, बाय द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव कौन से है, 5, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, और क्वालिटेटिव है एक मार्जिन रेट ऑफ लोन। अगर मुझे मनी सप्लाई बढ़ाना है, सबको कम कर दो, ओपन मार्केट में परचेज कर दो। अगर मुझे मनी सप्लाई को कम करना है, सबको बढ़ा दो, ओपन मार्केट में सेल कर दो। सर होता क्या है, सीआरआर बैंक रेट, रेपो रेट दोनों सिमिलर थे। बैंक रेट, रेपो रेट का मतलब है वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक।
क्या? कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक से जो मनी बोरो करी है वो शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट लगेगा। सीआरआर दोनों रिजर्व होते हैं, इनका समीशन क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो याद रखना, एलआरआर। सीआरआर जो है वो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देके रखता है और एसएलआर जो है वो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। दोनों ही केस में मनी को बढ़ाना है, इन्हें कम करना है, मनी को कम करना है, इन्हें बढ़ाना है। मार्जिन रेट ऑफ लोन मैंने आपको बताया कि लोन लेने के लिए आपको कितना एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, जो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है उसे बोलते हैं मार्जिन रेट ऑफ लोन। ओपन मार्केट सिंपल सा है कि सेंट्रल बैंक जब चाहे सिक्योरिटीज को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। अगर वो चाहता है मनी लोगों के पास ज्यादा पैसा रहे, वो सारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, बदले में लोगों को पैसा दे देगा, पब्लिक के पास पैसा बढ़ जाएगा, वाइसा वर्सा उल्टा इसका। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स एमसीक्यूज तक में आ सकता है और अगली यूनिट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो अभी मैंने इसके लिए सेपरेट आधे घंटे, ऑलमोस्ट आधे घंटा हो गया हमें, आधे घंटे का लेक्चर मैंने सेपरेट सिर्फ इस पे बनाया है क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, जो कि मनी एंड बैंकिंग का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम कमर्शियल बैंक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।